ये आज आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे दी, मतलब द और दी कहाँ बोलेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए, यदि इसका दो चीज़ होता है, कभी कभी हम जो अच्छा अंग्रेजी का जानकार होगा तो आपको बताएगा कहाँ दा बोलेंगे कहाँ दी बोलेंगे, ठीक है। यदि जो आपको अंग्रेजी में कम नॉलेज है तो आप क्या कहीं कहीं दादा बोलेंगे और कहीं कहीं दीदी बोल रहे हैं, तो दादा को दादा बोल रहे हैं, दा बोल रहे हैं, नहीं तो दा बोल रहे हैं और नहीं तो दी बोल रहे हैं। तो आपको समझना है, दा और दी में आज समझ जाना। तो दा का प्रयोग कहाँ करेंगे, जो शब्द कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो दा का प्रयोग करेंगे, यानी वोवेल को। तो वोवेल जानते हैं 5 गो होता है, ए ई आई ओ यू। यदि ये सब शब्द रहे तो इसके पहले दी का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं दी, दी यहाँ क्या बोलेंगे, अर्थ, ई ए आर टी एच, अर्थ, दी अर्थ बोलेंगे, ठीक है। ये पांचों रहेगा आगे में तो यहाँ दी बोलेंगे। और कॉन्सोनेंट वर्ड रहे कोई भी तो उसमें क्या प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। तो ये आर्टिकल है आपका, हम अभी आर्टिकल का ट्रांसलेशन भी बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये सब धीरे धीरे हम लोग को क्या हो जाएगा, जो भी होगा तो ये धीरे धीरे हम लोग ये सब सीख जाएंगे, कहाँ दा का प्रयोग और कहाँ दी का। खास करके जब स्पोकन हम बोलते हैं तो उसमें कहाँ और दा और दी का प्रयोग करते हैं, उसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, कहाँ हम दा बोलेंगे कहाँ दी बोलेंगे। तो इसमें लेकिन हाँ, जब हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं तो हम लोग का क्या होता है, तो स्पोकन तो नहीं होगा लेकिन हाँ वर्ड पावर आ जाएगा, तो वर्ड पावर में हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो दा दी समझ में आ गया कि दी कहाँ बोलेंगे। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए हम लोग को यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ रूल नंबर 1 में आप लोग के देखिएगा, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी जिसको हम गिन सकते हैं, के पहले एन के बदले दा का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है, जाति का बोध कराने के लिए होता है। यानी ए और एन, एन ए भी हो सकता है और एन के बदले दा का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब मान लीजिए हम जैसे जाति का बोध कराएंगे, यानी एन भी लगा सकते हैं और ए भी लगा सकते हैं, तो इसके बदले जब एन नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दा का प्रयोग पूरी जाति के बोध कराने के लिए। जैसे हम इसको दो तरीके से बनाएंगे पूरी जाति के बोध कराने के लिए। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं ए डॉग, और यहाँ ए डॉग, डी ओ जी, डॉग इज एन एनिमल, ए एन आई एम ए एल। तो एनिमल यहाँ आया है ना, तो ये क्या है, ये जो आया है ना, तो पूरी ये ए दो देखिए, दो है, यहाँ भी एन है और यहाँ भी है, तो आप कहिएगा ये गलत है, नहीं ये दोनों सही है। लेकिन जो ए आया है ना, ये क्या आया है, ये पूरा जितना कुत्ते एक जानवर है, तो जितना भी कुत्ता होगा वो क्या होगा, जानवर होगा। यानी ए जो आया है पूरी जाति का बोध कराने के लिए, है ना। तो ए जो आया है पूरी जाति के बोध, ए डॉग इज एन एनिमल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि कुत्ता जितना भी जानवर होगा वो क्या होगा। और ए नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ और क्या लिख सकते हैं, द, टी एच द डॉग, डी ओ जी, डॉग इज एन एनिमल, ए एन आई एम ए एल। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी आपका सही है, देखिए दोनों सही है। अब दोनों ए आया है तो पूरी जाति का बोध कराने, जब ये नहीं दे सकते तो दा आया, तो इसके आगे में क्या हो रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन के बदले दा का प्रयोग पूरी जाति के बदले किया जाता है। जब ए हम लगा दें, ये भी पूरी जाति का बोध करा रहा है, ये भी जाति पूरा जाति का बोध करा था। दोनों का आप एक में से, दोनों में से एक बनाएंगे, लेकिन ये दा क्या आया, पूरी जाति का बोध कराने, ए भी आया पूरी जाति का बोध कराने के लिए। समझ में आ गया ना। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ हाथी एक जानवर है, तो हाथी एक जानवर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन एलिफेंट, यानी ई एल ई और पी एच और ए एन, और क्या होगा, और ई एन और टी, एलिफेंट, और इज एलिफेंट इज ए, मजबूत होगा तो स्ट्रोंग, एस टी आर ओ एन जी, स्ट्रोंग एनिमल, ए एन आई एम ए एल। तो यहाँ अन एन आया है ना, एन आया है, तो ये भी क्या कह रहा है, हाथी एक मजबूत जानवर है। तो जितना भी हाथी जानवर होगा, तो हाथी का ये क्या, पूरा पूरा जितना भी हाथी होगा, हाथी जितना भी होगा वो क्या होगा, एक मजबूत जानवर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते
सकते हैं, यहाँ दा लिखा सकते हैं। क्या लिखा सकते हैं? द एलिफेंट, ELE, और क्या होगा? PHANT। द एलिफेंट इज ए स्ट्रोंग, STRONG, स्ट्रोंग एनिमल, ANIMAL। ठीक है, स्ट्रोंग एनिमल। इसी तरीके से आप जितना भी है प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ क्या कह रहा है? कुत्ते भौंकते हैं। क्या कह रहा है? कुत्ते भौंकते हैं। तो इस तरीके को कुत्ते भौंकते हैं, तो ये भी क्या कर रहा है? पूरा क्या कर रहा है? डॉग का भौंक रहा है। तो जितना भी कुत्ता जानवर होगा बोलते, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉग, यानी DOG, ए डॉग। और ये वार्क्स, ताते है तो B, और ARKS। ये टेंस वाला दे है, तो टेंस हम पढ़ाएंगे इसी में आगे में, सो है ना। तो आप खाली वीडियो में बने रहिए, लेकिन हाँ एक बगल से पढ़ाएंगे। तो डॉग्स बार्क, आप यहाँ डॉग्स बार्क नहीं लगा सकते, तो यहाँ क्या लगाएंगे? द डॉग, क्या लिखेंगे? DOG, डॉग, है ना। यहाँ बार्क्स, BARKS। यहाँ समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप पूरी जाति के बोध कराने के लिए ए के जगह एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी तरीके से और ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ चिड़ियाँ आकाश में उड़ती है। तो चिड़ियाँ आकाश में उड़ती है, तो पहले क्या करेंगे? तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, ए वर्ड, BIRD, ए वर्ड, फ्लाई, FL, और FL, और I और ES देंगे। काहे कि उड़ती है, ताते थी, ए वर्ड फ्लाई, और इन, और द स्काई, SKY, स्काई। इस तरीके से भी बना सकते हैं। और नहीं तो यहाँ ए फ्लाई, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? द वर्ड, BIRD, वर्ड, द वर्ड फ्लाई, FLIES, फ्लाई, इन द स्काई, SKY। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन बनाएंगे, लेकिन समझेंगे जब ए के जगह क्या आएगा? दा का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक और तथ्य को जानेंगे। वो तथ्य क्या है, यहाँ हम लोग देखेंगे। तो इस तथ्य को समझने से पहले हम लोग जितना भी है, तो ये अब देखिए, कह रहा है नोट किसी काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं, नाउन के पुरलर बनाकर भी किसी जाति का बोध कराया जा सकता है। ठीक है, किसी काउंटेबल नाउन को क्या है? पूरी जाति का बोध कराया जा सकता है। इस स्थिति में उसे पुरलर नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। यानी हम जब उसको कर रहे गए, किसी सिंगुलर काउंटेबल को पुरलर बनाएंगे, और उसे पुरलर बना के क्या करें? पूरी जाति का बोध होता है, लेकिन उसके पुरलर के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। कुत्ते जानवर हैं, तो कुत्ते जानवर है, तो जितना भी कुत्ते हैं जानवर है, तो हम इसको किस तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? DOGS, डॉग्स, कुत्ते हैं, और कुत्ते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा? R एनिमल्स, AN, और IM, और क्या होगा? ALS, एनिमल्स। इस तरीके से पूरा क्या कर रहा है? पूरा जाति के बोल रहा है। गायें दूध देती हैं, तो हम क्या होगा? दा नहीं लगाएंगे, काउ, COWS, काउ गिव, GIV, और क्या हो गया? मिल्क, MILK, मिल्क। इसी तरीके से हम देखिए, तो पूरी जाति का बोध करा दिए, लेकिन ये क्या करा? पुरलर बना के भी जाति का बोध करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, तो चिल्ड्रेन हमेशा पुरलर होता है, पता है, CHILDREN, चिल्ड्रेन। लाइक, LIKE, लाइक। स्वीट, SWEET, स्वीट्स। तो चिल्ड्रेन लाइक स्वीट। तो इसमें क्या कह रहा है? तो पुरलर बना के भी हम पूरी जाति का बोध करा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन और रहेगा। तो और क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन सारा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सारे आगे बढ़ेंगे। अब ये देखेंगे, यहाँ देखिएगा, रूल नंबर 2 तक में है ना। किसी सिंगुलर या पुरलर नाउन के पहले दा का प्रयोग होता है यदि उस नाउन के बारे में वक्ता यानी यानी स्पीकर उसको बोलते हैं, जो बोलने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? वक्ता बोलते हैं। और सुनने वाले तथा श्रोता यानी लिसनर दोनों को पहले से पता हो
पता हो तो क्या है, जब दोनों को पहले सिंगुलर हो या प्लुरल हो और दोनों को पता हो, जब बात करने वाला को भी पता हो और सुनने वाला को भी पता हो, तो उसके पहले क्या प्रयोग होता है, उसके पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है, कह रहा है सिंगुलर हो या प्लुरल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए जब जब बात कर रहा है तो उसको पहले से पता हो उसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तो उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे सुंदर लड़की थी, तो जब कोई सुंदर लड़की थी तो कहने वाला कोई कह रहा है कि सुंदर लड़की थी, तो सुंदर लड़की है तो कोई वक्ता कह रहा होगा और श्रोता सुन रहा, तो इसका मतलब दोनों को पता होगा। तो इस स्थिति में सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, उसके पहले किस चीज़ का प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। जैसे इसमें कह रहा है लड़की सुंदर थी, तो सबसे पहले लड़की सुंदर थी तो कोई कह रहा होगा और कोई कह रहा होगा और वो क्या है, श्रोता सुन रहा था, यानी वक्ता कह रहा होगा और लिसनर सुन रहा था, तब ना लड़की सुंदर, दोनों को पता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसके पहले क्या प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। काहे कि दोनों पता है, सुनने वाला को और बोलने वाला को। द गर्ल, GIRL गर्ल, द गर्ल, बाज, WAS बाज, थीका, और सुंदर का क्या होगा, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। तो क्या है, द गर्ल बाज ब्यूटीफुल। तो इसमें काहे हम दा लगाएं कि वक्ता को भी पता है और श्रोता को भी पता है। गाय काली हैं तो दोनों को पता है, सुनने वाले को और अथी में, तो क्या लगाएंगे, द काव, COW काव, तकाव इज ब्लैक, BLACK ब्लैक। तो यहाँ काहे दा लगाएं कि दोनों को पता है, श्रोता को भी पता है और जो सुन रहा है और जो बोल रहा है वो। जैसे अभी आपको बोलें गाय काली है, आप जानते हैं कि वो गाय काली है, तो क्या होगा, वहाँ दा का प्रयोग होगा। देखिए कुत्ते मरे हैं, अब यहाँ तो प्लुरल है, तो फिर भी कुत्ता मरा है तो वो किसी को कह रहा होगा, तो श्रोता भी जान रहा है और क्या उसको कह रहा है, दोनों पराचित होगा कुत्ते से, तभी ना पता है गाय काली है तो पराचित होगा, तो तभी ना। यहाँ क्या होगा, द डॉग्स, DOGS डॉग्स आर, और मरे होने के क्या होगा, मरे के डायड, DEAD डायड। दोनों को पता है इसलिए दा का प्रयोग करें। लड़का पागल था, यानी तो क्या है, लड़का का पागल था, यानी दोनों को पता है, श्रोता को भी पता है और वक्ता को भी पता है, तब ना उसके बारे में बात करा। लड़का पागल था, द बॉय, BOY बॉय, द बॉय वाज, WH वाज मेड, MAD मेड। यहाँ तक कोई दिक्कत है। कल में लाल हैं, तो दोनों को पता है, श्रोता को और वक्ता को, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, तो क्या हो जाएगा, द पेन्स, PENS पेन्स, और क्या हो जाएगा, रेड, RED रेड। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बताएंगे किताबें पुरानी हैं। किताबें पुरानी है तो क्या हो जाएगा, दोनों को पता है, श्रोता को और वक्ता को दोनों पता है, तो यहाँ क्या प्रयोग होगा, THE द बुक, BOO के बुक, इज ओल्ड, OLD ओल्ड मतलब पुराना है ना। सड़कें खराब थी, तो ये पता है, सबको भी पता है, जो श्रोता को वक्ता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द रोड, ROADS रोड्स आर, द रोड्स आर बेड। यहाँ क्या होगा, रोड्स आर बेड, BAD बेड, खराब का भी रोड होगा। शिक्षकगण अच्छे थे, मतलब दोनों को पता है शिक्षकगण अच्छे थे, तो द टीचर्स, TEACHER टीचर्स आर गुड, GOOD गुड। यहाँ तक है। कुर्सियाँ नहीं है, तो कुर्सियाँ नहीं है तो बहुत सारा पता है, कुर्सियाँ नहीं है तो क्या होगा, द चेयर, CHAIR चेयर्स आर न्यू, NEW न्यू। इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा अभी 3 चीज़ हम लोग समझ लिए। उस तरीके से और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या होता है। देखिए अब यहाँ 3 नंबर में कह रहा है, किसी प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दुनिया में केवल एक हो, या अनकाउंटेबल नाउन मतलब अगण्य संज्ञा के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, यानी काउंटेबल नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, और जिसको हम प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है, और जिसको हम गिन नहीं सकते उसके पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में, भारत हमारा देश है, तो इसके पहले कभी नहीं लगेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन में आ जाता, जो दुनिया में केवल एक हो, भारत तो केवल एक है ना, तो इसलिए हमारा देश, तो भारत हमारा देश है, तो क्या हो जाएगा,
भारत हमारा देश है तो इसके पहले नहीं लगेगा। इंडिया, INDIA, इंडिया इज आवर, OUR आवर कंट्री, COUNTRY, है ना। इंडिया इज आवर कंट्री। बिहार हमारा राज्य है, तो ये प्रॉपर नाउन है, बिहार के जैसा कहीं नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ट्रांसलेशन होगा बिहार, BIHAR, बिहार इज आवर, OUR आवर स्टेट, STATE, स्टेट। इस तरीके से ट्रांसलेशन बनाएगा। रांची झारखंड में है, तो रांची झारखंड में तो सबसे पहले ये रांची के जैसा कोई होगा नहीं होगा, तो रांची, RANCHI, रांची। रांची इज इन, सॉरी, रांची इज इन झारखंड। और क्या होगा, JHJHARKHAND, रांची इज इन झारखंड, है ना। अब क्या है, रामू घमंडी है, तो रामू घमंडी है तो सबसे पहले RAMU, रामू इज, घमंडी का होता है प्राउड, तो क्या करेंगे, यहाँ हम देंगे प्राउड, PROUD, प्राउड, है ना। उसके बाद यहाँ से हम लोग देंगे सोना एक धातु है, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं गोल्ड, GOL, और गोल्ड इज आ मेटल, META, मेटल मतलब क्या होता है, धातु, ठीक है, मेटल मतलब धातु होता है। इसी तरीके से और हम देखें, हम लोग पानी पीते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा, WV। पीना के ड्रिंक, ताते है तो बी ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक, वाटर, WATER, वाटर, बी ड्रिंक वाटर। इसी तरीके से और हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ क्या कह रहा है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, HO और N और ESTY, ऑनेस्टी इज, और द बेस्ट, BEST, बेस्ट पॉलिसी, POLICY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह हर एक आदमी को पैसे की ज़रूरत होती है, तो हर एक आदमी को क्या होगा, एवरीबॉडी, EVERY, एवरीबॉडी, BODY, एवरीबॉडी, नीड, NEED, नीड्स मनी, MONEY, पैसे का मनी होता है ना। इस तरीके से क्या होगा, एवरीबॉडी नीड्स मनी। मैं इंक से लिखता हूँ, तो आई राइट, WRIT, लिखना के क्या होगा, राइट, और इन मतलब से, और इंक, IN के इंक, है ना। इसी तरीके से यहाँ तक हो गया वीडियो। उसके बाद देखिए ये एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 7 है, और ये ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। आप किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो यहाँ हमारा यहाँ देखते थे। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, शेर मांस खाता है, तो यहाँ शेर क्या है, पूरी जाति का बोध कराता है, यानी जितना भी शेर होगा वो क्या करेगा, मांस ही खाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, एक्सरसाइज 7 को, यहाँ देखिए शेर मांस खाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ द लायन, क्या होगा, लायन, शेर का क्या होगा, लायन, LION, द लायन, और यहाँ क्या होगा, ईट्स होगा, का ताते है, ईट्स, और मथी के क्या होगा, मांस का मीट, MEAT, मीट। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। बाघ बहुत मजबूत होता है, तो जितना भी बाघ होगा वो मजबूत, इसलिए पहले बाघ के पहले क्या लगाएंगे, दा का लगाएंगे। द टाइगर, TIGER, द टाइगर इज वेरी, अच्छा ए लगा सकते, ए की, ए वेरी, VERY, वेरी
स्ट्रोंग, STRONG, स्ट्रोंग। तो एक ही होता है ना, बहुत सारा बाघ एक बहुत मजबूत जानवर होता है, ये बाघ एक मजबूत, इसलिए ए का प्रयोग हम कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद कुत्ता एक वफादार, क्या है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो जितना भी कुत्ता है तो क्या है, वफादार है। तो कुत्ता तो क्या होगा, डॉग। तो एक है वफादार का, पूरी वफादारी का बोझ करा रहा है, इसलिए पूरी जाति का। तो द डॉग, DOG, डॉग इज वफादार का होता है फैथफुल, FAI और TH और FUL, फैथफुल। एन एनिमल, ANIMAL। आपका अंग्रेजी कितना कमज़ोर है, धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। गाय हमें दूध देती है, तो क्या है, पूरी जितनी भी गाय है दूध देगा। तो यहाँ क्या पर आएगा, द, और यहाँ क्या करेंगे, COW, काव, द काव, है ना। द काव गिव, GIVES, गिव्स अस मिल्क, MILK, मिल्क। इस तरीके से बनेगा। लड़के अच्छे हैं, तो जान पहचान वाला है, वक्ता यहाँ जान दोनों को बता रहा है, जो श्रोता भी जान रहा है, वक्ता है। तो यहाँ क्या होगा, द बॉयज आर गुड, GOOD, गुड। इस तरीके से बनेगा। मैच अच्छा था, यानी वक्ता भी जान रहा है, श्रोता भी जान रहा है। तो यहाँ क्या होगा, द मैच, MATCH, मैच वाज गुड, GOOD, गुड। इस तरीके से बनेगा। उसके बाद लड़कियां थकी थी, यानी श्रोता भी जान रहा है, वक्ता भी जान रहा है उसके बारे में। तो क्या हो जाएगा, द लड़कियां हो जाएगा, द गर्ल्स। तो GIRLS, गर्ल्स। बेयर यहाँ पर होगा, थी रहेगा तो फिर भी बहुत सारी लड़कियां। टायर्ड होगा, थकना के क्या होगा, टायर्ड, TIRED, टायर्ड। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, दूध मीठा होता है, तो दूध का स्वभाव ही पूरा, जितना भी दूध होगा तो मीठा होता है। तो द मिल्क, MILK, मिल्क इज स्वीट, SWEET, स्वीट। इस तरीके से बनेगा, है ना। पानी गंदा था, तो अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। तो वाटर, WATER, वाटर। वाज डर्टी, क्या होगा, DIRTY, डर्टी। इस तरीके से बनेगा। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। तो जब भी बहुत सारा है तो इसमें दा का प्रयोग नहीं लगाएंगे, सिर्फ डॉग्स, DOG, डॉग्स आर बार्क, BARK, बार्क। इस तरीके से बनेगा। आदमी ईमानदार था, यानी श्रोता भी जान रहा है, वक्ता भी जान रहा है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, द मैन, MAN, मैन वाज ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। तो HONEST, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार था। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार था, ठीक है। उसके बाद साधु दयालु होते हैं, साधु दयालु होते स्वभाव का दर्शा रहा है, तो जाति का दर्शा रहा है। द संत, SAINT, द संत, है ना। द संत्स, यहाँ आर लगा दीजिए, आर काइंड, KIND। तो यहाँ द संत यह नहीं हो जाएगा, तो यहाँ क्या करिएगा, द संत इज काइंड होगा, काहे कि एक संत का पूरी को बोध करा रहा है। उसके बाद शिक्षकगण वहाँ थे, यानी श्रोता भी जान रहा है और वक्ता भी जान रहा है। तो इसके तरीके से हम लोग क्या करेंगे, द टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स। वेयर, WER, वेयर, देयर, THER। इस तरीके से बनेगा। उसके बाद किताब नहीं है, श्रोता भी जान रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल, द बुक्स, BOOKS, बुक्स आर न्यू, NEW, है ना। उसके बाद किसान ईमानदार होते हैं, तो इसके बाद किसान पे लगे, तो पूरी जाति का बोध कराने के लिए द फार्मर, FARMER, द फार्मर इज ऑनेस्ट, HONEST, है ना। इस तरीके से लड़के थके थे, तो यहाँ क्या होगा, लड़के थके थे, तो जान रहा है, तो इसमें पहले लड़के हुआ था, द बॉयज। यहाँ भी प्लूरल दे सकते हैं, दोनों को बात हो रहा है। द बॉयज आर टायर्ड, क्या हो जाएगा, टायर्ड,
IRED टायर्ड इस तरीके से बनेगा। सोना पीला था, सोना पीला था तो इसको पहले नहीं लगेगा, तो गोल्ड GOLD गोल्ड, गोल्ड। तो यहाँ क्या होगा देखिए, तो गोल्ड, तो गोल्ड, गोल्ड इज येलो YELLOW इस तरीके से बनेगा। अब क्या कह रहा है, 3 गो और बचा है। कुर्सियाँ टूटी थी, कुर्सियाँ टूटी थी तो यहाँ क्या करेंगे, द, दोनों जान रहा है, द चेयर CHAIR चेयर्स, वेयर होगा, वेयर, टूटना क्या होगा, ब्रोकन BROKEN ब्रोकन, है ना। घोड़े अच्छे थे तो दोनों जान रहा है, श्रोता और वक्ता, तो द हॉर्स HOURSE हॉर्सेस, वेयर WER वेयर, गुड GOOD गुड, है ना। कपड़े गंदे थे, है ना। तो कपड़े का क्या होगा, क्लॉथ्स, दोनों जान रहा है, श्रोता और वक्ता, तो द क्लॉथ CLO और THES क्लॉथ, वेयर डर्टी DIRTY, है ना। इस तरीके से ये आज ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो क्या करें हैं, अब हम यहीं रुक जाते हैं, फिर और आगे कल दा के बारे में पढ़ाएंगे। अभी 3 गो बात बताए हैं, दादी कहाँ प्रयोग करेंगे, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इस तरीके से ये ग्रामर नहीं है, ट्रांसलेशन में, फिर ग्रामर में इससे और बेहतर से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे ये पूरा किताब ख़त्म करेंगे, अभी बहुत ही लंबा किताब चलेगा, ठीक है। तो आप लोग खाली बनते रहिए और जो इतना इंग्लिश आपका वीक है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है। डेट्स ऑल। जय हिंद, जय वंदे मातरम।